राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा पांचाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट में एक और गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद से एक और आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उमर का करीबी शोएब गिरफ्तार फिलहाल किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में 7वीं गिरफ्तारी ये हुई है। आपको बता दें कि धौज से एनआईए ने ये 7वें आतंकी को गिरफ्तार किया है। शोएब नाम का ये व्यक्ति जिसको दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट में एक और गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद से ये गिरफ्तारी हुई है। एक और आतंकी को पुलिस ने धर दबोचा है। उमर का करीबी व्यक्ति, एक शोएब नाम का व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में ये 7वीं गिरफ्तारी। आपको बता दें कि 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं एनआईए के द्वारा और अब धौज से शोएब नाम के व्यक्ति की ये 7वीं गिरफ्तारी है। और दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए की जो जांच है वो लगातार चल रही है। तमाम तथ्यों को एनआईए खंगाल रही है। सूत्रों को वहाँ पर एक दूसरे से जोड़कर मॉड्यूल्स यहाँ पर एनआईए ने पता लगाए हैं और तमाम चीज़ें एनआईए जो है हर पहलू की वहाँ पर जांच कर रही है। हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ और जांच की जा रही है। और अब ये एनआईए का बड़ा एक्शन, जहां पर 7वीं गिरफ्तारी शोएब नाम के व्यक्ति की। आपको बता दें कि उमर का करीबी बताया जा रहा है शोएब और एनआईए ने अब इसे गिरफ्तार कर लिया है। और 7वीं गिरफ्तारी ये अब फरीदाबाद से हुई है। एक और आतंकी गिरफ्तार हुआ है दिल्ली ब्लास्ट में। एक के बाद एक तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, तमाम पन्ने दिल्ली ब्लास्ट के खुलते हुए और लगातार गिरफ्तारियां जो हैं वो जारी हैं। और अब एनआईए ने धौज से ये गिरफ्तारी की है शोएब नाम के व्यक्ति की। इस पूरी खबर पर देवेंद्र कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये जो पूरी खबर सामने आ रही है, लगातार एनआईए एक्शन ले रही है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर और अब ये 7वीं गिरफ्तारी सामने आई है। क्या कुछ फिलहाल एनआईए इस पूरे मामले में छानबीन फिलहाल इस 7वें आतंकवादी की ये जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कर रही है? बिल्कुल पूजा, देखिए कल देर रात जो एनआईए थी डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकवादी है उसको लेकर फरीदाबाद पहुंची थी निशानदेही के लिए। क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल ने एक जो किराए का कमरा वो गांव धौज में भी लिया हुआ था जिसमें से 360 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ था। इसके साथ साथ में फतेहपुर दगाह में भी 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट वहां से बरामद हुआ था। और इन कई तमाम जगह पर एनआईए डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर पहुंची थी। क्योंकि जो उमर नबी है, जो दिल्ली ब्लास्ट जिसने किया था और उस ब्लास्ट में मारा भी गया, वो उसका साथ देने के आरोप में एक जो शोएब नाम का जो गांव धौज का रहने वाला आरोपी है उसको अब एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए की तरफ से यह 7वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर मुजम्मिल और आमिर राशिद जो पुलवामा का रहने वाला है, जिसकी i-20 गाड़ी से जो दिल्ली में उमर नबी ने ब्लास्ट किया था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। डॉक्टर निसार की गिरफ्तारी एनआईए की तरफ से की जा चुकी है। तो ऐसे में कई बड़ी गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी हैं। और इसमें अब ये जो 7वीं गिरफ्तारी है, 7वीं गिरफ्तारी समझ के चलिए कि ये जो है ये इसने लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया था। रसद जो लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ था उसमें रसद प्रोवाइड कराने के आरोप में शोएब की गिरफ्तारी हुई है। आने वाले दिनों में क्योंकि अभी कई ऐसे नाम हैं जिनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है या जेएनके पुलिस की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें मौलवी मोहम्मद इश्तियाक का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ साथ में एक और साबिर नाम का व्यक्ति है जो अल्फला में ही टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। एक वासिफ जिसको उमर नबी ने अपनी लाल इको स्पोर्ट गाड़ी फरीदाबाद में छोड़ने के लिए दी थी ब्लास्ट के बाद में। तो ये कई ऐसे नाम हैं जिनसे पूछताछ जेएनके पुलिस भी कर रही है और एनआईए भी पूछताछ कर रही है। और जिस पर पुख्ता सबूत के तौर पर अगर उनका कनेक्शन इस आतंकवादी घटना से मिलता है तो उसकी एनआईए की तरफ से गिरफ्तारी की जाती है। और इसी कड़ी में अब शोएब जो गांव धौज का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी एनआईए की तरफ से कर ली गई है। जी देवेंद्र, जैसे कि आपने तमाम जानकारी दी कि एक एक करके किन किन डॉक्टर्स की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और अब ये शोएब की वहाँ पर गिरफ्तारी, और जैसे कि आप बताया कि ये भी वहाँ पर एक किराए के कमरे में वहाँ पर रह रहा था,
तो इसका उमर के साथ भी लिंक बताया जा रहा है, साथ ही साथ जो आतंकी जिसकी एनआईए अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी लेकर आई थी और उसका भी पूरा एक तरीके से कमरा वहां पर खंगाला गया है। तो एनआईए अब आगे की जांच जो है एनआईए की वो कितनी गंभीर और कितनी व्यापक होने वाली है? बिल्कुल, देखिए व्यापक तो है ही है, इसके साथ साथ में जांच को तेज भी एनआईए की तरफ से कर दिया गया है। और इसी कड़ी में डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकवादी है उसको यहाँ निशानदेही के लिए लेकर पहुंची थी और सोहना में भी उसको, क्योंकि वहां से बताया जाता है कि अमोनियम नाइट्रेट जो खाद के रूप में वहां से खरीदा गया था, तो रात में वहां भी लेकर पहुंची थी। फरीदाबाद की भी 4 जगह एनआईए उस डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर पहुंची थी, चाहे अल-फलाह कैंपस की बात करें जहां वो बच्चों को पढ़ाया करता था या जहां अस्पताल में इलाज करता था मरीजों का। इसके साथ साथ में जहां उसका 17 नंबर की जो ब्लॉक था, बिल्डिंग थी, उसमें 13 नंबर का कमरा था, उसको खुलवाया गया था। उसकी जांच देवेंद्र जी, तो दिल्ली ब्लास्ट में लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।